रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हिबिस्कस का जो प्लांट है, खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेनिफिट्स हैं वो भी कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। और इसकी केयर जो है वो आपने किस तरह से करनी है और कौन सी फर्टिलाइज़र आपने इस्तेमाल करनी है, कितने साइज़ का पॉट इसके लिए होना चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल के साथ जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। और जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आप ज़रूर वीडियो वॉच कीजिएगा कंप्लीट, ताकि अगर आपका भी ये मसला है, आपके भी जो बाल गिरते हैं, तो आपको भी हेल्प मिल सके कि जो चीज़ें आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस का जो एक प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत, मेरे पास इसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं वो हैं वाइट कलर के हैं, लेकिन शुरू शुरू में ऐसे उनका थोड़ा सा येलो सा कलर होता है, हल्का सा लाइट सा, और उसके बाद जैसे फुल जो फ्लावर उसका खिल जाता है तो उसके ऊपर जो है ना फ्रेंड्स वो वाइट कलर जो है ना इसका हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगते हैं। लेकिन आज चंद दिन पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो खिले हुए थे, और आज जो है एक्चुअली बिज़ी होने की वजह से आज मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ। अभी भी बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके ऊपर छोटी छोटी कलियाँ जो है लगी हुई हैं। यहाँ एक फ्लावर भी बन रहा है और यहाँ भी एक कली जो है वो लगी हुई है। फ्रेंड्स, बहुत सी इसके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो बन रहे हैं और वक्तन फ़क्तन जो है वो खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। ये कुछ जो है वो देसी जो वैरायटी होती है उसके ऊपर रेड कलर के बड़े बड़े जो फ्लावर्स होते हैं, बट ये वाली जो मेरे पास वैरायटी है ये इसके ऊपर जो है वो येलो कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पॉट का साइज़ है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नीचे जो है देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं इसके गिरे हुए हैं। और क्या चीज़ है फ्रेंड्स, इसके जो पॉट का साइज़ है कम अज़ कम 20 से 25 इंच का जो है वो आप लें। मेरे पास जो ये पॉट का साइज़ है ये तकरीबन 25 इंच का पॉट है, जिसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बुशी प्लांट हो जाता है, ये इसकी रूट जो है वो बहुत जल्द बाउंड होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें फ्रेंड्स कि इसके लिए जो है बड़े साइज़ का जो पॉट है वो आप चूज़ करें। वैसे तो इसको ग्राउंड में लगाना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं पॉट के अंदर भी, और बहुत जल्द इसकी रूट बाउंड हो जाती हैं, बट इसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स होती रहती है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पहली टिप बताई है नंबर 1 पे है, वो ये है कि आपने इसके लिए पॉट का साइज़ कौन सा लेना है। नंबर 2 पे है, आप इसके ऊपर वक्तन फ़क्तन जो है वो शैम्पू वाला जो है स्प्रे जो है या नीम ऑयल का स्प्रे फ्रेंड्स करते रहें कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो मिली बग्स का अटैक जो है वो फ्रेंड्स आ जाता है। और जो चींटियाँ वगैरह है इसके ऊपर जो लीफ हैं इसके ऊपर वो उसके ऊपर अटैक आ जाता है। जो मिली बग्स हैं वो फिर इस तरह से ऊपर एक ये लेयर सी बन जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो सोप वाला वाटर है उसका कोई भी डिटर्जेंट आप ले सकते हैं, उसको पानी में मिक्स करके डिटर्जेंट पाउडर जो है उसको ले सकते हैं, लेमन मैक्स ले सकते हैं, कोई भी आप जो सोप इस्तेमाल करते हैं वो लेके उसका पानी जो है मिक्स करके अच्छा सा उसकी झाग बना के फोमी सा हो तो वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट के ऊपर जो है वो मिली बग्स जहाँ जहाँ भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। जब तय एक लेयर बैठ जाएगी सोपी ऊपर, वो जो आप लिक्विड सा बनाएंगे तो उससे ये होगा कि मिली बग्स जो जहाँ जहाँ पत्ते जो है वो खा रहे हैं, रस चूस रहे हैं, तो वो उसका अटैक जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पे है कि आपने वाटरिंग का भी ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी जो है रूट्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अभी रेनी सीज़न चल रहा है और अब नमी जो है वो बनना शुरू हो चुकी है, और इसलिए आपने टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया 30 के राउंड अबाउट जो है ना अब टेम्परेचर, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। और ख्याल रखें कि अगर आपकी जो सरफेस एरिया जो है ये टॉप साइड जो है अगर आपकी खुश्क है तो आपने इसको वाटरिंग करनी है वक्तन फ़क्तन। नंबर 4 पे जो है कि आपने इसकी प्रूनिंग जो है फ्रेंड्स करते रहना है, क्योंकि आप प्रूनिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्लांट जो है वो बुशी होगा
उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। इसलिए इसकी आपने वक्तन फ़क्तन फ्रेंड्स जो है वो प्रूनिंग जो है वो करते रहें, और इस तरीके से इसको यहाँ से जितने भी इसके लीफ हैं यहाँ से नीचे से उनको कट करते रहें। प्रूनिंग करते रहने से जो है आपके प्लांट की ग्रोथ जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छी होगी। तो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप ये इसके ऊपर चूँकि फ्लावर्स निकलते रहते हैं, ये हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए उसके ऊपर आप वक्तन फ़क्तन जो है इसको 20 से 25 दिन के बाद, लेकिन गर्मियों में कोशिश करें कि कोई भी फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल ना करें। 20 से 25 दिन के बाद इसके अंदर जो है ना काऊ डंग जो है वो डिकम्पोस्ट हुआ एक मुट्ठी लेके उसको पानी में भिगो दें, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, और वो जो है इसके पत्तों के ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपका जो प्लांट है, लेकिन फ्लावर्स के ऊपर आपने नहीं करनी, उससे लश ग्रीन हो जाएंगे और आपके जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से होगी। तो प्रूनिंग का भी मैंने आपको बता दिया है, पॉट का भी बता दिया है कि कितने साइज़ का पॉट होना चाहिए। तो इसके बाद जो है इसके लिए स्प्रे भी मैंने बता दिया कि अगर मिलीबग्स वगैरह का अटैक आ जाता है तो आप इसके ऊपर जो है स्प्रे भी करते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। बहुत सी वैरायटीज़ हैं इसके, ये जो हिबिस्कस का प्लांट है इसमें बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो अगर आप लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो इसके पत्ते लेके उनको पानी में भिगो के या बॉयल करके आप अपने जो बाल हैं उनको वॉश करेंगे, तो उससे जो क्या होगा कि आपके जो हेयर उनमें शाइन भी आएगी और हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी आज की हिबिस्कस प्लांट की केयर के ऊपर वीडियो कि किस तरीके से आप जो है इसकी केयर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।